The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अब कुछ और खबरें हैं जिनकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ तारीखें हैं जो किसी मुल्क के ज़हन में सामूहिक याद के तौर पर दर्ज हो जाती हैं। उनके किस्से हर साल दोहराए जाते हैं। अमेरिका के लिए 9/11, हमारे लिए 26/11। मुंबई में 1993 में भी आतंक का सामना हुआ था। 12 साल पहले साल 2008 में 26 नवंबर को भी हुआ। 10 आतंकवादियों ने मुंबई की अलग अलग जगहों पर आतंक का खूनी खेल मचाया। इन जगहों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताजमहल होटल, लेपर्ड कैफे, कॉमा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस शामिल हैं। इस हमले में 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, कई पुलिस वाले शहीद हुए। इसमें ATS चीफ हेमंत करकरे, मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कामटे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले के नाम शामिल हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के मेजर संदीप उन्नीथन भी शहीद हुए। ललन टॉप देश की रक्षा के लिए शहीद हुए इन सभी सिपाहियों को अपनी श्रद्धांजलि, अपना नमन अर्पित करता है। इस पूरे ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 10 में से 9 आतंकवादी मारे गए और एक जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल कसाब। इसे पुणे की यरवडा जेल में बाद में फांसी दी गई। सवाल यह है कि इस हमले के पीछे जिनका दिमाग था वो किस हाल में है। इसमें सबसे बड़ा नाम है हाफिज सईद का, जिसके नाम के आगे 26/11 का मास्टरमाइंड टर्म जुड़ता है। लश्कर तैयबा का को फाउंडर और जमात-उद-दावा का मुखिया हाफिज सईद, इसे UN ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। भारत ने अलग अलग फोरम पर यह स्टैंड बरकरार रखा कि 2008 के मुंबई हमले के पीछे हाफिज सईद ही था। सईद 2001 के संसद हमले और 2006 में जो मुंबई में लोकल ट्रेन में धमाका हुआ उसका भी आरोपी है। भारत के आग्रह पर उसके खिलाफ इंटरपोल ने 25 अगस्त 2009 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। भारत पाकिस्तान से कहता रहा कि हाफिज सईद को हमारे हवाले किया जाए। हाल में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने हाफिज सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की सजा भी सुनाई। इससे पहले फरवरी में टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में उसे 11 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल हाफिज सईद लाहौर की कोट लखपत जेल में है। इस साजिश में दूसरा नाम डेविड कोलमैन हेडली। ये नाम भी काफी चर्चित रहा। उसने मुंबई हमलों पर चल रहे मामले में सरकारी गवाह बनना कबूल किया। इस गवाही के बदले उसने सजा में माफी की गुहार लगाई। हेडली ने बताया था कि 2005 में लश्कर तैयबा के 3 सदस्यों के निर्देश पर उसने भारत में अपनी योजनाओं के लिए जानकारी जुटाना शुरू किया। उसने 2006, 2007 और अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच 2008 में भारत के कुल 5 दौरे किए। साथ ही हर दौरे में उसने अलग अलग जगहों के वीडियो बनाए। यही वो जगहें थी जहां आतंकवादियों ने हमला किया। डेविड हेडली को मुंबई हमले के मामले में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और वो शिकागो में सजा काट रहा है। तीसरा नाम है सूची में ज़की-उर-रहमान लखवी का। आरोप है कि लखवी ने ही मुंबई हमले के 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। वो लश्कर तैयबा का कमांडर है। पाकिस्तान में लखवी को गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। मुंबई हमलों के बाद भारत लखवी के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा। लखवी को अप्रैल 2015 में रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहा किया गया। फरवरी 2018 में वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दिखा। हालांकि वो इस समय कहां है इसकी जानकारी मीडिया में नहीं है। इस सूची में चौथा नाम है जर्रार शाह का। हमले के वक्त जर्रार शाह आतंकवादियों को पाकिस्तान के कराची से बैठकर फोन पर निर्देश दे रहा था। वो लश्कर तैयबा का कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने मुंबई हमले के हमलावरों की मदद की। इन हमलों के बाद से ही ये आतंकवादी फरार है। माना जाता है कि वो लश्कर तैयबा और IS के बीच की कड़ी का काम कर रहा है। इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है सैयद ज़बीउद्दीन उर्फ अबू जुंदाल का। जुंदाल इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकवादी है। आरोप है कि वो कराची से मुंबई हमले के आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। जुंदाल ने ही आतंकियों को हिंदी सिखाई थी। 25 जून 2012 को प्रत्यर्पण के जरिए उसे सऊदी अरब से भारत लाया गया। 2016 में स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम कहते हैं कि जहां तक हमलावरों की बात है, भारत ने मामले में पूरा न्याय किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम उन मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा देकर पूरा न्याय चाहते हैं जो फिलहाल पाकिस्तान में छिपे हैं। भारत की सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पर इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करती रही है। 26 नवंबर की बरसी पर आज इस हमले में आतंकियों से लड़के शहीद होने वाले जाबाजों को नमन तो हम करेंगे, लेकिन उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब सब दोषियों को सजा मिल जाए। घुटना
कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।